हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम टू एमडी कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले बेटा क्या पढ़ने वाला है, प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत। मतलब जो प्रमुख अम्ल हमारे जो अम्ल है वो उनके कौन कौन से सोर्स होते हैं जिससे हमें अम्ल प्राप्त होते हैं। प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा पेपर में आ गया कि लाल चींटियों व बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा साइट्रिक अम्ल, सेकेंड ऑप्शन है बेंजोइक अम्ल, थर्ड ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, फोर्थ ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल। तो हम क्या करते हैं, चारों ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं कि किसमें क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन किस अम्ल मतलब कौन से प्राकृतिक स्रोत से साइट्रिक अम्ल मिलता है हमें। तो किससे मिलता है बेटा, साइट्रिक अम्ल किससे मिलता है, किससे मिलता है, कच्चे फलों से। किससे, कच्चे फलों से, जैसे कि नींबू हो गया, लेमन और संतरा। ठीक है, इससे क्या मिलता है हमें, साइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। ये प्राकृतिक स्रोत है बेटा, कच्चे फल और नींबू संतरा एक प्राकृतिक स्रोत है जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, साइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। अब बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल किससे प्राप्त होता है बेटा, बेंजोइक अम्ल होता है पत्तों से, मतलब हरे पत्तों से। हरे पत्तों से क्या प्राप्त होता है, बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है बेटा। ठीक, और हरे पत्तों से और किससे होता है, मूत्र से, मतलब यूरिन से। बेंजोइक अम्ल किससे प्राप्त होता है, मूत्र से। ठीक, इसी प्रकार ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल का आपने पालक हो गया, टमाटर हो गया, सारेल का वृक्ष हो गया, इनमें क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। किसमें, टमाटर, पालक और सारेल का वृक्ष, इसमें क्या पाया जाता है बेटा, क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। अब बचा हमारा फोर्थ ऑप्शन। तो अब चार ही ऑप्शन है बेटा, तो मतलब फोर्थ ऑप्शन ही हमारा सही होगा, फॉर्मिक अम्ल। तो लाल चींटियों व बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा मेलिक अम्ल, सेकेंड ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, थर्ड ऑप्शन है एमिनो अम्ल, फोर्थ ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल। ठीक, तो हम इसको क्या करते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो मेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, पके फलों में। किसमें, पके हुए फलों में, पके हुए फलों में, जैसे कि फलों में जैसे सेब हो गया और आम हो गया। ठीक है, इनमें अधिकतर क्या पाया जाता है, मतलब ज्यादा मात्रा में मेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, अब आते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, HCl। क्या है बेटा, HCl। और HCl क्या है, एक पाचक रस है बेटा। क्या है, एक पाचक रस है। हमारे जो आमाशय है उसमें क्या पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl पाया जाता है, जो भोजन को क्या करता है, पचाने का काम करता है। ठीक, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल क्या है बेटा, एक प्रोटीन है। मतलब प्रोटीन में क्या पाया जाता है, अमीनो अम्ल पाया जाता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन, मतलब किसी चीज से हमें प्रोटीन प्राप्त हो रहा है, प्रोटीन में प्रोटीन से क्या मतलब प्रोटीन से हमें क्या प्राप्त होता है, अमीनो अम्ल प्राप्त होता है। अब आते हैं फोर्थ ऑप्शन पर, टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है बेटा, इमली में। किसमें, इमली में। किसमें पाया जाता है, इमली में, अंगूर में। किसमें, अंगूर में, मतलब कच्चे फलों में। किसमें, कच्चे, कच्चे नहीं बोलेंगे हम, टाइट बोल देंगे कि भाई इमली और अंगूर में क्या पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और कभी कभी पेपर में आ जाता है कि भाई एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है बेटा, किसमें पाया जाता है बेटा, सिरका। किसमें पाया जाता है, सिरका में। और पेपर में कभी कभी आ जाता है कि लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है बेटा, दूध में। किसमें, दूध से बनी हर चीजों को में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इस प्रकार हमने क्या किया बेटा, प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोतों के बारे में चर्चा की। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्लास में नए लेक्चर को लेके आएंगे, नए टॉपिक के ऊपर। धन्यवाद।